क्या आपका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण है या आपको लगता है लाइफ आपके साथ हो रही है, आप रिसीविंग एंड पे हैं, इसलिए अनसर्टेन है। मेरा नाम है आईवी सौम्यजीत और मैं एक लाइफ कोच हूँ। पिछले कई साल से मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किया है, उनकी मदद की है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन से स्ट्रेस को कमाने के लिए और वर्क और लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं और आप वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं। ये माइंड एक मीनिंग मेकिंग मशीन है और किसी भी घटना से आप क्या मतलब निकालते हैं ये आपकी इच्छाओं और आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक आदमी एक नाइट क्लब में गया। जब वो नाइट क्लब में अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ा था तो सामने एक बाउंसर खड़ा था, लंबा चौड़ा। जब वो अंदर जा रहा था उसने बाउंसर से कहा कि आज मैं जी भर के बियर पीऊँगा और नाइट क्लब में जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से बियर फ्री और तुम भी जितनी चाहो उतनी बियर पी सकते हो। यह कहकर वो आदमी नाइट क्लब में चला गया। उसने बियर पी और जब पैसे देने की बारी आई तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो नाइट क्लब ओनर ने इसी बाउंसर को अंदर बुलाया और इसकी खूब पिटाई की। खूब पिटाई होने के बाद यह आदमी चला गया। नेक्स्ट इवनिंग वो उसी नाइट क्लब में वापस आया। फिर से लाइन में खड़ा था, बाउंसर सामने खड़ा था। उसने बाउंसर से कहा आज मैं 1 ग्लास बियर पीऊँगा, नाइट क्लब में जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से 1 ग्लास बियर फ्री और तुम भी 1 ग्लास पी सकते हो। वह अंदर गया, उसने बियर पी। आज भी उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसने बिल नहीं सेटल किया तो फिर से उसकी बाउंसर ने बहुत पिटाई की। थर्ड नाइट वह वापस उसी नाइट क्लब में गया और जब इस बार वह लाइन में खड़ा था और अंदर जा रहा था तो उसने बाउंसर को सामने बुलाया और उसके कान में धीरे से कहा कि आज मैं पीऊँगा, सबको पिलाऊंगा, पर तुम नहीं पी सकते। बाउंसर से रहा नहीं गया। उसने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं पी सकता? तो इस आदमी ने कहा कि जब भी तुम पी लेते हो ना तो तुम्हें चढ़ जाती है और फिर तुम मुझे बहुत मारते हो। तो आप देख सकते हैं कि इस इंसान को आखिर पिटाई क्यों पड़ रही थी, क्योंकि वो बियर पी रहा था मुफ्त की, उसके पास पैसे भी नहीं थे और इस वजह से उसकी पिटाई हो रही थी। लेकिन इसने अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाई थी कि जब भी ये बाउंसर पी लेता है और उसको चढ़ जाती है और फिर ये मुझे पीटता है। ये कहानी फनी तो है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो हम में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। ज़िंदगी में हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसर्न हो तो उसकी वजह हम हमेशा बाहर ही ढूंढते हैं। आप देखेंगे कई सारे लोग जिनकी अपने हस्बैंड या वाइफ से अच्छी पड़ती नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो कहेंगे वो मुझे समझता ही नहीं या वो मेरी कभी सुनती ही नहीं। अगर बच्चे कंट्रोल में नहीं है तो ज़माना ख़राब है, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है, मूवीज़ का बैड इफ़ेक्ट है। अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, सेविंग्स अच्छे से नहीं हो रही या इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं मिल रहे तो गवर्नमेंट, पॉलिसी, टैक्स, जीएसटी सब रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए कभी खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये जो ब्लेमिंग करने की आदत है ये बचपन से ही हम में चली आती है। मेरे 6 साल के बेटे को जब भी मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी हैंडराइटिंग क्यों इतनी गंदी हो रही है तो ही विल से कि पेंसिल ख़राब है, पेंसिल ठीक से लिखता नहीं है। सो ये इनोसेंट सा हैबिट जो है बचपन में हम लेते हैं और बड़े होकर हमें आदत हो जाती है कि जब भी कोई तकलीफ़ हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो किसी पर, या तो किसी इंसान पर, या तो परिस्थितियों पर, या मजबूरियों पर, या किस्मत पर दोष दे दें। अब इससे एक फ़ायदा होता है और फ़ायदा यह है कि थोड़ी देर के लिए यू फील गुड। आपको लगता है कि चलो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। बट आपको पता है जितनी बार आप अपने प्रॉब्लम्स या अपने कंसर्न्स के लिए बाहर किसी चीज़ को दोषी ठहराते हो उतनी बार आप अपना पावर बाहर सरेंडर करते हो, क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो बाहर है, इसलिए ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी बाहर है, आपके पास नहीं है, तो आप पावरलेस हो जाते हैं। ये जो ब्लेमिंग का एटीट्यूड है ये बहुत ही रिग्रेसिव है। इसके साथ आप
नीचे और सिर्फ नीचे ही जा सकते हैं। सफल लोग अपने लाइफ को इस तरह से नहीं जीते। वो अपनी सफलता को चांस पर नहीं छोड़ते, वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट नहीं करते। और अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या कंसर्न हो, क्योंकि प्रॉब्लम और कंसर्न्स हर किसी के लाइफ में होती हैं, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी भी वो खुद उठाते हैं। अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट डेवलप करनी होगी। आपको यह बात समझनी होगी कि आपके लाइफ में आज जो भी सिचुएशन है, वो सारी सिचुएशंस आपने ही क्रिएट की हैं, आपने ही मैनिफेस्ट की हैं, मे बी अननोइंगली, बट इट्स ऑलवेज यू हु हैव मैनिफेस्टेड ऑल दोज पीपल, ऑल दोज सिचुएशंस इन योर लाइफ। और जब आप पर्सनली हर एक कंसर्न या हर एक प्रॉब्लम के लिए अकाउंटेबिलिटी लेंगे, तभी आप अपने ग्रोथ, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। कई बार जब मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आपको अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। वो मुझसे लड़ जाते हैं कि आपको पता है व्हाट आई हैव बीन थ्रू, मेरे साथ कितना कुछ हुआ है, एंड हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। एंड वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हियर इज़, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपका 100% दोष है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर मिस्टेक। दोष किसी का भी हो, उस प्रॉब्लम से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। If you divide the word responsibility, it becomes response and ability. So for every situation in your life, every problem, every concern, you are always able to respond to that situation. That's what I mean. अगर आज आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए to think of ways, to think of responding to that situation so that you can come out of it. अगर आप सिर्फ ब्लेम करेंगे, so that's not going to take you anywhere. It's only when you take accountability for the situation that you start focusing on yourself. क्योंकि जिस सोच के साथ आपने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, मैनिफेस्ट की हैं, उसी सोच के साथ आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर थॉट्स, यू नीड टू एम्पावर योरसेल्फ and think of ideas to come out of that situation. और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? जब आप अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, तो आप अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं, बिकॉज देन यू रियलाइज कि लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उसे ढूंढ निकालना है। एंड दैट सेट्स यू इन द पाथ ऑफ एवोल्यूशन, दैट सेट्स यू इन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस। What is bothering you right now? आपके लाइफ में अभी ऐसा क्या है जिसको आपको सॉल्व करना है, और आप उसे अभी कैसे डील कर रहे हैं? क्या आप किसी और पर या सिचुएशन पर दोष दे रहे हैं, या आप उस सिचुएशन की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? आप उन सिचुएशंस को बेटर कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू बी अकाउंटेबल फॉर दोज सिचुएशंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और प्लीज़ शेयर विथ मी कि जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हाउ डू यू फील? Do you feel strong? Do you feel confident? Please share with me in the comment box below. I would be looking forward to hearing from each one of you. So that's all for today. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहुँचे। See you in the next video. तब तक आप अपना ख्याल रखें।